जैसे मूवी स्टार्ट होती है हम एक गैंग को देखते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टर लोगों को मार रही थी। वो गैंग बहुत ही जालिम थी। उस गैंग का एक आदमी काफ़ी संकीर्ण टाइप था, उससे सभी लोग डरते थे। और पूरी मूवी एक्सप्लेनेशन में उस आदमी को हम संकी कहकर ही बुलाएंगे। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम पार्थिवन था और वो अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम सत्या और उसके दो बच्चे थे। बेटे का नाम सिद्धार्थ और बेटी का नाम मैथी होता है। एक दिन शहर में आइनन घुस जाता है, जिसके बाद पार्थिवन और उसका फॉरेस्टर दोस्त दोनों मिलकर उस आइनन को पकड़ देते। और उसके बाद अब पार्थिवन की उस आइनन से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। और अब हम उसी गैंग को देखते हैं जो कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखी थी। अब उस गैंग के बारे में पुलिस को पता चल चुका था, इसीलिए अब पुलिस उसका पीछा कर रही थी। और अब ये गैंग बचने के लिए हिमाचल आ जाती है। अब इन लोगों के पास पैसे नहीं थे तो अब ये लोग चोरी करने लगे थे। एक दिन एक आदमी कार में जा रहा था, तभी उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट करके उसका एटीएम छीन लेते। संकी उस एटीएम का पिन मांगता है, लेकिन वो आदमी पिन देने से मना कर देता है, जिसके बाद संकी उसे गोली ही मार देता है। जिसके बाद अब संकी के गैंग वाले भी संकी से काफ़ी डरते थे कि किसी दिन ये हमें भी गोली ना मार दे। और एक दिन अब संकी पार्थिवन के कैफे के अंदर घुस जाता है और वहाँ पर काम करने वाली लड़की के गले पर चाकू रखकर पार्थिवन को उसके लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाने को कहता है। और वहाँ पर उस गैंग के बाकी के लोग भी आ चुके थे और वो संकी को कहते कि अब हमने यहाँ पर सारी लूट कर ली है और अब हम यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन संकी वहाँ पर उसे मना कर देता है। वो कहता है कि इन लोगों ने हमारे चेहरे देख लिए, इसीलिए अब इन लोगों को मारना पड़ेगा। इसके बाद अब संकी उस लड़की के गले पर चाकू रखता है, लेकिन पार्थिवन को ये सब सहन नहीं होता, इसीलिए पार्थिवन आकर उन सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। और अब पार्थिवन एक सीधा सीधा आदमी था, फिर भी उसने कई लोगों को मार दिया था और उसे जेल हो जाती है। लेकिन कोर्ट में उसे ले जाते हैं, तभी वो कहता है कि उसने सेल्फ डिफेंस में मारा है और उसका वकील अब उसे बचा लेता है और अब वो रिहा हो चुका था। लेकिन अब पार्थिवन को पता चल चुका था कि मैंने जिन लोगों को मारा उनके घर वाले भी ऐसे होंगे और अब वो उसे ढूंढते होंगे। तो वह कुछ दिन के लिए तो अपने घर में ही रहता है, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि मैं ऐसे घर में कितने दिन ही रहूँगा। इसके बाद वो एक दिन अपनी पत्नी के साथ बाजार में घूमने के लिए जाता है। तभी काफ़ी लोग उस संकी के चाहने वाले थे और वो आकर वहाँ पर पार्थिवन पर अटैक कर देती। लेकिन पार्थिवन अकेला उन सबको धूल चटा देता है और पार्थिवन की बीवी सत्या यह सब देखकर काफ़ी हैरान थी, क्योंकि उसने पार्थिवन का यह रूप पहली बार देखा था। और पार्थिवन यहाँ पर सबको मार देता है। सत्या ने पार्थिव का यह रूप सबसे पहली बार देखा था। वो काफ़ी डर चुकी थी और अब पार्थिवन पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ के सीनियर पर भी चिल्लाने लगता है। वहाँ पर सीनियर कहता है कि तुम मुझे अपना काम मत सिखाओ और अपने काम से काम रखो। वहाँ पर पार्थिवन वहाँ पर उस सीनियर का गला दबा देता है और सभी लोग आकर उसे बड़ी मेहनत से संभालते हैं। जिसके बाद पार्थिवन अपने कमर पे शरीर से घाव लगा देता है और फिर से वो उसी जज के पास जाता है और उसे अपनी सिक्योरिटी के लिए गार्ड रखने को कहता है। और वो कहता है कि मेरे जो गार्ड है वो मेरे ही गांव का होना चाहिए। अब दूसरे दिन वो गार्ड आता है और पार्थिवन उस गार्ड को देखकर कहता है इस गार्ड को तो खुद एक गार्ड की ज़रूरत है। और अब पार्थिवन अपने फिर से कैफ़े आता है और वहाँ पर कुछ मरम्मत करवाने लगता है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और पार्थिवन की फ़ोटो खींचकर वहाँ से भाग जाता है। और वो फ़ोटो दो गैंगस्टर बाइक से दिखाता है, एंथनी दास और हरल्ड दास। दोनों देखकर एंथनी दास वहाँ पर कहता है ये तो पार्थिवन नहीं बल्कि लियो है। दरअसल लियो उसका बेटा था और वो बहुत बड़ा क्राइम करके मर चुका था। और दूसरी तरफ अब पार्थिवन को भी पता चल चुका था पार्थिवन ने जिन लोगों को मारा है वो मामूली लोग नहीं थे और अब वो कहीं ना कहीं पार्थिवन को मारने आएंगे। तो अब वो भी अपने कैफ़े जाता है और अपने हथियार तैयार करने लगता है ताकि वो अपना खुद सेल्फ डिफेंस कर पाए। तभी दूसरी तरफ एंथनी दास अपने गुंडों को लेकर पार्थिवन से मिलने के लिए उसके कैफ़े आ जाता है और वहाँ पर बैठकर वो उससे कहता है कि तुम पार्थिवन नहीं बल्कि लियो हो। और लेकिन पार्थिवन कहता है कि मैं लियो नहीं हूँ। तभी एंथनी उसे शराब ऑफर करता है, लेकिन वहाँ पर पार्थिवन मना कर देता है। और अब
एंथनी उस पर बहुत ज़्यादा हंसता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जोशी आता है और जोशी पार्थिवन से कहता है कि अभी जो तुमसे मिलने एंथनी दास आया था वो कोई मामूली आदमी नहीं है। एक टाइम पर तो तम्बाकू की बहुत बड़ी फैक्ट्री चलाता था वो, और वो तुमसे मिलने आया। उसका एक बेटा था जिसका नाम लियो था, और वो बहुत ही बड़ा एक क्राइम करके मर चुका था। और सच कहूँ तो तुम्हारी शक्ल उससे काफ़ी मिलती जुलती है। वहाँ पर पार्थिवन जोशी से कहता है कि तुम तो मेरे सच्चे दोस्त हो, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो, और तुम तो मुझे जानते ही हो। लेकिन फिर भी अब जोशी उसे शक की निगाहों से देखता है और उसके बारे में और भी कुछ पूछता है। जिसके बाद अब यह से सीन कट होता है और अब सत्या बाजार में कुछ सामान लेने गई थी अपने बेटी के साथ, लेकिन वहीं पर कुछ लोग उस पर हमला कर देते। वहाँ पर एंथनी आता है और उन दोनों को बचा लेता है, और एंथनी सत्या से कहता है कि जो तुम्हारी बेटी है वो मेरी पोती है, और इसकी रगों में मेरा ही खून है। जो तुम्हारा पति है जिसके साथ तुम 20 साल से रह रहे हो वो एक खूनी है, और तुम्हें ये पता चल जाए तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। जिसके बाद सत्या घर पर आकर पार्थिवन से ये सब कहती है। पार्थिवन उस पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है, और अब वो गार्ड से मिलने जाता है और गार्ड से भी कहता है कि तुम भी कुछ काम कर लिया करो, पूरा दिन ऐसे लेटा मत रहो। और अब सच्चा को काफ़ी डर लगने लगा था। उसे यही लगता था कि उसका पति खूनी, और अब उसे सारी ज़िंदगी भर ऐसे ही छुप छुप कर घूमना पड़ेगा। इसलिए वो अब लियो के साथ ही एक जेल में था जिसका नाम इर्दाराज था, और उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले लेती है। जिसके बाद वो छुप कर उससे मिलने चली जाती, और जोशी भी दूसरी तरफ उसी से मिलने को आ जाता है। जोशी दोनों उस इर्दाराज को मिलने चले जाते, और इर्दाराज वहाँ पर बहुत ही बड़ा खुलासा करता है। मैं और लियो दोनों एक ही जेल में रहते थे, और वहाँ पर हम दोनों साथी थे। वहाँ पर एंथनी की बात आती है तो वो एंथनी के बारे में बताता। वो कहता है कि एंथनी की बहुत बड़ी तंबाकू की फैक्ट्री चलाता है, और वो अपने काम को लेकर इतना सीरियस है कि अपना काम बढ़ाने के लिए बेजुबान जानवर व काफ़ी गरीब लोगों की बलि चढ़ा देता है। और वो वहाँ पर बताता है कि एंथनी के दो बेटे का नाम लियो था और बेटी का नाम एलिसा। उसे एक भरोसेमंद आदमी की ज़रूरत थी, तो वो अपने बेटे को ही उस काम पर लगा देता है। और लियो अब अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी मार सकता था, और उसकी बेटी भी इसी रास्ते पे थी। लेकिन एलिसा लियो की क्वीन थी, यानी कि वो अपनी बहन से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन अब एंथनी एक ऐसे कुंडली वाले इंसान की तलाश में था जो कि उसे लगता था कि वो उसे अगर बलि देगा तो उसके धंधे में बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होगा, और आखिरकार उसे ऐसी खास कुंडली वाला आदमी मिल भी जाता है। दरअसल वो उसकी खुद की बेटी एलिसा ही थी, लेकिन उसे पता था कि लियो ऐसा बिल्कुल नहीं करने देगा, और वो भी काफ़ी देर तक सोचता है, लेकिन वो आखिरकार फैसला कर ही देता है। वो अपनी बेटी की बलि चढ़ाई देगा। लेकिन तभी वहाँ पर लियो आ जाता है, लेकिन लियो को बांधकर एलिसा की उसके सामने ही बलि देने वाले थे। लेकिन लियो अपनी चेयर तोड़कर वहाँ पर सभी लोगों को मारने लगता है। लेकिन लियो का चाचा हॉलर दास एलिसा को वहीं पर चाकू से बेरहमी से मार देते, और लियो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, और अब वो उसके चाचा को मारने जाता है। इतनी ही देर में उसके पापा एंथनी उसके पीछे गोली दाग देते, और वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। और इर्दाराज ये भी बताता है कि उसने अपने हाथों से उसकी लाश को ठिकाने लगाया था, और इसके बाद सच्चा और जोशी दोनों को यकीन हो जाता है पार्थिवन सच बोल रहा है, वो लियो नहीं है बल्कि पार्थिवन ही है। और अब तक पार्थिवन को भी पता चल चुका था कि सच्चा उसके ऊपर शक करती है और उसकी मार्कशीट किसी को दिखाने गई थी। अब सच्चा जैसे ही घर आती है तो उससे वो नाराज़ होने का नाटक करता है, जिसके बाद सच्चा भी उसे कह देती है कि अगर मुझे कोई पूछेगा कि तुम्हारा पार्थिवन लियो है तो मेरे पास भी उसको जवाब देने के लिए कुछ तो होना चाहिए। जिसके बाद अब पार्थिवन भी खुश हो जाता है, और वो दोनों लड़ाई करते करते वहीं पर लड़ाई ख़त्म हो जाती है। जिसके बाद अब एंथनी का कौन पार्थिवन पर आता है, और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को किडनैप कर दिया है, अगर तुम उसकी जान बचाने चाहते हो तो जल्दी से मेरे पास आ जाओ, और जो मैं कहता हूँ वो सब कुछ कबूल कर दो। वहाँ पर अब लियो जाता है अपने एक दोस्त के साथ बाइक पर, और वहाँ पर एंथनी को जान से मार देता है। लेकिन उतनी ही देर में उसको कॉल आती है उसके चाचा की, और वो कहता है कि मुझे पता है कि तूने एंथनी को मार दिया है, लेकिन मुझे एंथनी की लाश यहाँ पर चाहिए। लेकिन अब तक एंथनी की लाश पुलिस के हवाले कर दी थी। तो अब
उसके लिए ये बहुत ही बड़ा टास्क था, लेकिन जोशी की मदद से उस लाश को वहाँ से छुड़ा लाता है और अब एंथनी की लाश लेकर वो उसके चाचा के पास जा ही रहा था और उसके चाचा के पास अब वो चला जाता है और उसके चाचा उससे लियो है ऐसे बहुत सारे सबूत दिखाते, लेकिन पार्थिवन भी बहुत से सबूत दिखाता है और वो कहता है कि मैं लियो नहीं बल्कि पार्थिवन ही हूँ, लेकिन उसका चाचा नहीं मानता। तभी वहाँ पर बैठा एक बास पार्थिवन के सामने देखने लगता है। वहाँ पर उसका चाचा कहता है कि लोग झूठ बोल सकते हैं और कागज़ भी नकली बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक जानवर कभी झूठ नहीं बोल सकता। जिसके बाद उसे मनवाने के लिए उस पर बहुत ही प्रेशर बनाता है और वो कहता है कि तुम अपने घर की सभी सदस्यों की अगर जान सही सलामत चाहते हो तो सब कुछ सच सच बता दो। लेकिन लियो यानी कि पार्थिवन बहुत ही ज़्यादा चालाक था। उसने अपने घर के आसपास बहुत से जाल बिछा रखे थे। काफ़ी गुंडे वहाँ पर जाते तो उन्हीं जाल में फंस कर मर जाते और दूसरी तरफ जोशी और पोलियन भी मिलकर लोगों को मार रहे थे। तभी एक बंदा बचकर उनके घर में चला जाता है और वो कॉल करके कहता है कि मैं उन्हें मार दूँ। वहाँ पर जैसे ही हेरत दास कहता है मारने को, लेकिन वो जैसे मारने जाता है वहाँ पर आइनन उस पर हमला कर देती है और उसे भी वहाँ पर मार देते हैं। और दूसरी तरफ अब पार्थिवन पर भी काफ़ी लोगों ने हमला कर दिया था और पार्थिवन अब अकेला ही 150 लोगों पर भारी पड़ रहा था और उन सभी लोगों को मारकर अब हेरतदास पर आ जाता है सीधे ही अटक करके। और अब हेरतदास अपनी जान की भीख मांगता है और कहता है कि मैं जान चुका हूँ, तुम लियो नहीं बल्कि पार्थिवन हो। लेकिन यहाँ पर पार्थिवन हंसते हुए कहता है कि मैं पार्थिवन नहीं बल्कि लियो ही हूँ और यह कहकर उसे मार देता है। और यहाँ पर वो ये भी कहता है कि मैंने एंथनी को मारते वक्त भी मैंने उसे बता दिया था कि मैं ही लियो हूँ। और अब वो खुद ही से कहता है कि अब इस लियो के कीड़ों को मारना होगा। जिसके बाद अब वो जल्दी से जाता है और जिस फैक्ट्री में था उस फैक्ट्री को आग लगा देता है। और अब अपने बेटे को लेकर वो घर जा रहा था, तभी अपने बेटे को भी बता देता है कि ये बात अपनी मम्मी को मत बताना। जिसके बाद अब दूसरे दिन देखते तो उसे एक कॉल आती है, अगर देश को नशे से मुक्त करना है तो एक फैक्ट्री जलाने से कुछ नहीं होता। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये मूवी भी लोकेश यूनिवर्स से अटैच है और इसका पार्ट 2 भी आ सकता है। मूवी एक्सप्लेन वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब तो बनता है बॉस।